जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दरोगा के एग्ज़ाम में आज तक जितने भी पेपर आए हैं तो उसमें किस तरह के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। आपको जानना था कि प्रीवियस ईयर पेपर कितना हुआ है। अब तक देखा जाए तो नए वाले को एनालिसिस कीजिए, पुराने वाले को मत कीजिए, क्योंकि पहले का जो पेपर आया है उसमें थोड़ा सा अलग लेवल पूछ लिया जाता है। जो 2008 से दरोगा का पेपर बना है ना, उसको बार बार दीजिए, उसी का बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो 2008 का पेपर, फिर 17 का, फिर 18 में एक्सरसाइज दरोगा हुआ था उसका, और ये 2019 जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पर। तो एग्ज़ाम डेट है हमारा 22 तारीख को हुआ था, फिर फर्स्ट सिटिंग 22 को, फिर सेकेंड सिटिंग हुआ था फिर 22 को ही, फिर एक्सरसाइज दरोगा 11 को हुआ था 18 में, फिर 22 को हुआ था 18 में, और ये 17 में एक पेपर हुआ था। इस पर भी मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन आगे चलकर मैं छट गई। फिर यहाँ 2008 का पेपर है, ये तो काफ़ी छोटे थे, ये नहीं क्वालिफाई किया। चलिए बात करते हैं। तो हिस्ट्री में ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में इस बार 2019 के जो फर्स्ट सिटिंग का पेपर था उसमें 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सेकेंड सिटिंग में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। जहाँ पे ओल्ड हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि ओल्ड हिस्ट्री पूछा ही जाएगा, बिहार में ही तो ओल्ड हिस्ट्री क्रिएट हुई, मौर्य वंश से रिलेटेड या गुप्त वंश, इसलिए ओल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा बिहार के पेपर में रहता है अच्छा खासा। मिडिवल हिस्ट्री उतना रन नहीं किया है तो उतना पूछा भी नहीं जाता। अब मिडिवल हिस्ट्री बख्तियार खिलजी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, और सॉरी मुगल वंश से भी मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। देखें, सिर्फ 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन। तो सोचिए अगर मिडिवल हिस्ट्री से पूछना होगा तो क्या पूछेगा। जो आप इतना सारा समेटते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, ढेर सारा पढ़ लेते हैं, तो सोचिए आपको क्या पढ़ना चाहिए कि वहाँ से 1 ही 2 तो क्वेश्चन बन रहे हैं, वही तो आएगा। तो देखते हैं कि मुगल वंश से पूछ लिया जाता है, कुछ अलाउद्दीन खिलजी से पूछ लिया जाता है, कुछ लोधी वंश से पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कार्य हुए, इसके कार्य क्षेत्र से पूछा जाता है। तो उसी चीज़ों को ही देखिएगा, ज़्यादा मत समेटिएगा खुद के अंदर, नहीं तो एग्ज़ाम नज़दीक है ना। जब एग्ज़ाम दूर हो, साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो तो सब चीज़ पढ़ते चलिए, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो उन्हीं चीज़ को देखिए जो एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमारा ओल्ड हिस्ट्री से 4 पूछा है, मिडिवल हिस्ट्री से 2 पूछा है, और मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा है तो मॉडर्न से ज़्यादा पूछा है, ठीक है। फिर सेकेंड सिटिंग में भी देखिए, ओल्ड हिस्ट्री से हमारा 4 पूछा है, मिडिवल हिस्ट्री से 1 पूछा है, और मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा 12 पूछा है, ठीक है। अब इस पहले एक रो को मैं क्लियर कर लेती हूँ 2019 के पेपर को। साइंस में फिजिक्स से 6 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से 3 और बायो से 7, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड सिटिंग में भी फिजिक्स से 7 है, केमिस्ट्री से 4 है, और बायोलॉजी से 4 है, ठीक है। देख रहे हैं ना, फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने में। और यहाँ पे न्यूमेरिकल, हाई लेवल न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। किसी ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो बहुत हाई लेवल न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, बहुत लाइट क्वेश्चन ही रहते हैं फिजिक्स से। कोई आप प्रीवियस ईयर को देखिए तो सही, आपको लगेगा नहीं कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि बार बार अपने होमवर्क में प्रीवियस ईयर को रखिए कि वो आपका मार्क नहीं भटकाने लगे, वो आपको बता के रखिए भैया यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सेकेंड सिटिंग में 12 पूछ लिया था। जियोग्राफी से 15, तो उसी तरह सेकेंड सिटिंग में 10। जियोग्राफी में हमारे ये रहा इंडिया से 8 क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड से 7। अब ये देखिए कि यहाँ से ये 8 क्वेश्चन 8 चैप्टर से पूछा गया है ना, तो उस पहले 8 चैप्टर को क्लियर कीजिए। इसी तरह ये 7 जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया उसी 7 चैप्टर को पहले क्लियर कीजिए। कुछ नहीं है, बस प्रीवियस ईयर को देखना है, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना वो चैप्टर को पकड़िए, उस चैप्टर को पकड़िए और उसी को पहले क्लियर कीजिए, और तब देखिए आपको मज़ा आ जाएगा एग्जाम को पेपर बनाने में। इकोनॉमिक्स का बहुत रेयर है, फर्स्ट सिटिंग में पूछ भी लिया गया तो सेकेंड सिटिंग में गायब था। किसी ने पूछा था कि मेंस को भी साथ में लेके चले, तो अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, मेंस को भी साइड रखिए, क्योंकि मेंस में करंट आता ही नहीं है, जबकि इसमें करंट हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो अभी मेंस के हिसाब से ना पढ़ते हुए पीटी के हिसाब से पढ़िए। मेंस में इकोनॉमी का वेटेज ज़्यादा है, करंट और सॉरी मैथ्स रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेंस वहाँ पे पढ़ लिया जाएगा। यहाँ पे भी करंट पढ़ना है और बाकी चीज़ों को पढ़ना है, तो उसको लेके चलिए, ठीक है। जीके से वही विविध वाला सेक्शन से जीके से 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं फर्स्ट सिटिंग में, उसी तरह सेकेंड सिटिंग में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर से देखिए क्या दमदार पूछा गया है,
सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने बोला था ना कल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी तरह सेकेंड सिटिंग में 33। तो ये कितना ज़रूरी है, इसमें तो पूरा बनना चाहिए। अगर 30 है तो 25 बन जाना चाहिए। ठीक है, आगे के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि करंट कहाँ से पूछे जाते हैं। एक एक सेक्शन को मैं क्लियर करूँगी जहाँ से आप अपना करंट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और भी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले उन चीज़ों को आप क्लियर कर लेंगे। मैथ्स रीजनिंग से इस बार 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं पीटी में, जबकि उसका सिलेबस ही नहीं है। एग्जामिनर का दिमाग डाल दिया, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं डाला था, बहुत ईजी सेक्शन डाला था मैथ का, तो आप उतना ले सकते हैं। जिस चैप्टर को पूछा है ना उसी की तैयारी कर लीजिए बस, बाकी मेंस में मैथ देखा जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज दरोगा पे बात करते हैं। एक्सरसाइज दरोगा में ओल्ड हिस्ट्री से 6 पूछा गया है, मिड हिस्ट्री से 2 और मॉडर्न से 8। देख रहे हैं मिड हिस्ट्री कितना अच्छा से पूछ लिया जा रहा है। मिड हिस्ट्री से क्वेश्चन का लेवल डाउन ही है, तो मिड हिस्ट्री पे उतना वर्क ना करते हुए आप ओल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि प्राचीन भारत पे मेहनत कीजिए और आधुनिक भारत पे मेहनत कीजिए। मध्यकालीन भारत पे मेहनत नहीं कीजिए। मध्यकालीन भारत कहेंगे या फिर इतिहास, वैसे भारत ही, इतिहास में यूरोप का नहीं पूछता है, भारत से ही पूछ लिया जाता है। ये सारे इतिहास को बाहर नहीं जाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा जैसे लगेगा कि कहाँ से पूछा है, तो उस एक के लिए हम अपनी तैयारी को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, उसको एक को साइड ही रखेंगे। 90 भी एग्जाम में दे देंगे तो भाई जीनियस कहलाएंगे हम, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसी तरह साइंस में 16 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे केमिस्ट्री ज़्यादा कर दिया गया है एक्सरसाइज दरोगा में, और फिजिक्स बायोलॉजी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए साइंस का वेटेज भी अच्छा खासा है। करंट का वेटेज साइंस और हिस्ट्री 3 गो मेन है, जहाँ पे करंट हमारा 30 है तो साइंस हमारा 20 है, तो हिस्ट्री भी 20 है। 3 गो सबसे टॉप पे पूछने वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे मेहनत करना है। ये 3 गो बढ़िया रखिए, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा कम दीजिए तो आराम से हो जाएगा। पॉलिटी से 9 पूछा गया है एक्सरसाइज दरोगा में, और सेकेंड में 12 पूछा गया है। फिर उसी तरह वो जियोग्राफी में 16 पूछा गया है। इसका एनालिसिस मैंने नहीं किया है क्योंकि एक्सरसाइज दरोगा है ना कि बिहार दरोगा से है, लेकिन बिहार में ही पेपर हुआ है तो उसी से रिलेटेड भी पीटी बनेगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना जियोग्राफी के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे यहाँ तक 17 तक, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका अलग ही डिपार्टमेंट है। ये 8 में पूछा गया था, कैसा पूछा गया, अब वो एग्जामिनर नहीं रहे, अब नए एग्जामिनर है जो क्वेश्चन पेपर सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने आप को क्लियर कीजिए, यहाँ से पकड़िए खुद को। ठीक है, और ये देख रहे हैं जियोग्राफी में जो पूछा गया है 15, 10, 16, 13, 11, इन सब के क्वेश्चन को देखिए, उस चैप्टर को छांट लीजिए, उस चैप्टर को छांटिए और उसी चैप्टर की तैयारी कीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। स्मार्टली बोला था ना मैंने, स्मार्टली पढ़ के निकलना है। वो जो चैप्टर पूछा जा रहा है पहले उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप दिन भर आप तैयारी करते रहेंगे ना, हर दिन एक्स्ट्रा, उससे कुछ नहीं होगा, बस देह कटेगा और दिमाग पर टेंशन आएगा। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एक दिन प्रीवियस ईयर पेपर सारा ले लीजिए और लेसन छांटिए। इतने दिन से तो पढ़ रहे हैं ना आप, लेसन छांट ही लेंगे आप, तो बस लेसन छांट के वैसे तैयारी कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में हमारा एसआई के 2019 के पेपर में फर्स्ट सिटिंग में 2 पूछ लिया गया है। वो भी इकोनॉमिक्स कहाँ से पूछा जाता है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, और सेकेंड सिटिंग में पूछा ही नहीं गया है। तो इकोनॉमिक्स पे उतना मेहनत अभी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सरसाइज वाले में पूछा गया है तो इसका अलग डिपार्टमेंट है, पूछ लिया गया है। वही जो चैप्टर मैंने बताया ना उसी को देख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को देखिएगा कि उस चैप्टर से एकदम मैच करेगा। ठीक है, अब एसआई के इस हिस्से पे बात करें, 2017 में भी इकोनॉमिक्स से 7 पूछे गए हैं और 8 में 3 पूछे गए हैं। ठीक है, अब जीके से 6 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। ये देखिए कहाँ से पूछा जा रहा है, आराम से पहले उस चैप्टर की तैयारी कीजिए बस। फिर करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, आगे के वीडियो में हम देने ही वाले हैं आपको करंट की, कहाँ से करंट को आपको पहले तैयारी करना है, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा लेंगे। तो वहाँ से 30 और 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सरसाइज वाले में देखिए यहाँ तो खा ही गया है, एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो भाई बोले नहीं एक्सरसाइज दरोगा का थोड़ा साइड रखिए। पेपर का एनालिसिस थोड़ा सा बदल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और यहाँ 17 में भी 5 पूछा गया है। ये जो है ना आजकल पेपर जो है ना करंट बहुत ज़्यादा, ये जो 2019 का पेपर लिया है ना लगभग बीपीएससी को फॉलो कर दिया है। जो पहले इसका पेपर लेने का तरीका था वो लगभग बीपीएससी को फॉलो करते हुए नहीं बनता था, जो सिलेबस था उसी के हिसाब से बनता था। लेकिन इस बार जो क्या किया है वो थोड़ा बीपीएससी को कॉपी कर दिया है। जैसे बीपीएससी में करंट का वेटेज ज़्यादा रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है, साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो उसी हिसाब से ले लिया है। इसलिए जो इस बार तैयारी करे ना बीपीएससी एंड बिहार दरोगा का पीटी,
दोनों का पीटी काफ़ी मर्ज करेगा, मतलब एक जैसा होगा, तो तैयारी करने में उनको मज़ा भी आएगा। बस उसके लिए थोड़ा सा वो बिहार एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। मैथ्स रीजनिंग से हम 5-5 क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सरसाइज के इस वाले डेट में नहीं पूछा गया है, इसमें देखिए पूछ लिया गया है 6 और 13, 6 मैथ्स 13 रीजनिंग। तो एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और देखिए कि वेटेज कहाँ से क्वेश्चन का ज़्यादा रह रहा है। मैंने बताया ही मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा है तो मिड हिस्ट्री से काफ़ी कम है। अब मिड हिस्ट्री से किस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन ये 2, ये 1, ये 2 और ये 4 पूछे गए हैं, पहले उस चैप्टर को छांट लीजिए, उसी की तैयारी कीजिए। थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ते हुए निकलिए, तैयारी यूँ हो जाएगा और आप आराम से सफल हो जाएंगे। और ये मत सोचिए कि पीटी निकल जाता है, मेंस में फंस जाते हैं, ये सबके साथ हुआ है। लेकिन एक बार खुद पे सोचिए, गलती हमारे अंदर ही होती है तभी हम अटकते हैं, ठीक है। अगर वो गलती को हम नहीं दोहराएंगे, क्या इस तरह से तैयारी कभी सोच के किए थे? अगर इस तरह से सोच के करेंगे ना तो एकदम नहीं फंसेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। बस सही तरीके से चलिए, एक नया लक्ष्य बनाइए और उसी पे दम लग जाइए दिन रात। कुछ नहीं सोचिए, किसी की बातों को नहीं सोचिए, समाज का नहीं सोचिए, कुछ नहीं सोचिए, बस आप पढ़िए। आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो पूरी कायनात आएगी आपकी मदद के लिए, बस आप पढ़िए। और कोई डाउट हो आप लोग को या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और मेरे बताने का तरीका आप लोग को पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।